डेप्रिसिएशन चैप्टर हमारा रनिंग था, एक क्लास हुई है अभी हमारी जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और अमाउंट डेप्रिसिएशन का और रेट डेप्रिसिएशन का कैसे कैलकुलेट होता है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने कर लिया था और कुछ इंपॉर्टेंट नोट हमने डिस्कस कर लिए थे। तो वो जो पहली क्लास थी उसमें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम अकाउंट्स बनाएंगे, एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। अलग अलग तरीके से हम उसे सीखेंगे, मतलब बेसिक से हाई लेवल तक। जैसे कि पहले हम सिंगल एसेट्स का सीखेंगे ओनली स्ट्रेट लाइन मेथड पे, डब्ल्यूडीवी मेथड पे। फिर हमने अगर कोई एसेट बेचा, एक एसेट बेचा, फिर हमारे पास मल्टीपल एसेट्स होंगे, जैसे कि बहुत सारे एसेट्स हैं, 2 या 3 एसेट्स हैं, उसमें से कोई एक एसेट बेचा या कोई 2 एसेट बेचे, तो फिर उसके लिए हमें पूरा एसेट्स अकाउंट, जैसे लेजर अकाउंट होता था हमारा, वो हमें प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे आएगा। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं आज, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं। आप लोग निकालो कॉपी, आते हैं हम अपने नोट्स। ये लो, थोड़ा सा जूम कर दिया है। आपके पास ये हेडिंग लिखी हुई है, सिंगल एसेट एंड डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। सिंगल एसेट एंड डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, सिंगल एसेट एंड डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको, राजन एंटरप्राइजेस परचेस्ड अ मशीनरी फॉर ₹5600। राजन ने एक मशीनरी खरीदी है 5600 रुपए की। ध्यान से देखना, 5600 रुपए की मशीनरी खरीदी है और 1 अप्रैल 2017 को। राजन ने जो मशीनरी खरीदी है वो 1 अप्रैल 2017 को खरीदी है। ये रहा, 1 अप्रैल 2017 को राजन ने मशीनरी खरीदी है एंड स्पेंड 4000 रुपए उस पे खर्चा करा है। तो जो कार्टेज वाला एक्सपेंस होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इसकी डेट सेम है, जिस दिन मशीन खरीदी उस दिन खर्चा किया है, तो उसमें ऐड कर लेंगे। अगर डेट अलग अलग होती तो अलग से दिखाते फिर इसको। द फर्म फॉलो कैलेंडर ईयर, और साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फर्म है वो कैलेंडर ईयर फॉलो करेगा। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? जनवरी से लेके 31 मार्च तक। मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी, देखते हैं अगर ठीक रहा तो। एंड राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। आपको 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लें हेडिंग लिख के। ठीक है, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपने एक 5600 रुपए की मशीन खरीदी है और उस पर 4000 रुपए का आपने खर्चा कर दिया है। उस पर 4000 रुपए का आपने खर्चा कर दिया है। ये 5600 नहीं है, 1 मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पे, 56,000 है ये 56,000 है। 1 मिनट, एक जीरो ऐड कर लो, यहाँ पे मिसिंग है। मैं वही सोचूं ऐसे कैसे होता है। 56,000 है ये, ठीक है ना, ये करेक्शन कर लेना। ये 56,000 की मशीन खरीदी है और 4000 रुपए का खर्चा करा है, और आपका कैलेंडर ईयर फॉलो करेगा फर्म। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का। देखो हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं 3 साल का फटाफट। ठीक है, हम यहाँ बनाएंगे दूसरे वाले नोट। ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपके सामने था। ठीक है, इसका हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। करें स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, कुछ भी नहीं करना आपको। जो ईयर है आपका 2017 का ईयर है ना, तो आप यहाँ पे 2017 ऊपर कॉमन लिख लेना, 2017, और इधर भी आप कॉमन लिख लेना 2017। ठीक है, ध्यान से समझना कैसे होगा। आपने 1 अप्रैल को खरीदा है, आपने 1 अप्रैल को खरीदा है 2017 में। ठीक है, साथ साथ लिखते जाओ मेरे। ठीक है, रुकना नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। जब मैं बोलूँ रुक जाओ तब रुक जाना। 1 अप्रैल आपने खरीदा है, 1 अप्रैल को आपने खरीदा है, आपने टू बैंक अकाउंट, आपने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने कैश में खरीदा है। ठीक है ना, तो बैंक से पेमेंट होती है जनरली, टू बैंक अकाउंट। और ध्यान देना, खरीदने की डेट ये भी ना एक जीरो ज्यादा है यहाँ पे, 56,000 का है ये। ठीक है, आपने खरीदा 56,000 का और सेम डेट पे 4000 रुपए का खर्चा कराया। तो आप क्या करोगे, जब सेम डेट पे खर्चा होगा ना, तो आप इसी डेट को यहाँ पे 56,000 और प्लस 4000 ऐड कर लोगे। अगर डेट अलग अलग हो सर, तो डेट अलग अलग अगर हो तो एक बार टू बैंक अकाउंट 56,000, फिर एक बार दोबारा टू बैंक अकाउंट 4000। ठीक है,
तो आपने 60,000 रुपए का ये एसेट परचेज करा, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाता है। बात समझ आ गई? मैंने ऊपर हेडिंग बना रखी है सिंगल एसेट है, एक ही एसेट है आपके पास इस क्वेश्चन में, और कोई एसेट आपने नहीं खरीदा। कई बार एक से ज्यादा भी खरीदेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। उसके बाद आपको जब ये साल खत्म होगा, देखो 1 अप्रैल को खरीदा है, बहुत ध्यान से देखना आप, और मेरा जो कैलेंडर ईयर फॉलो होगा, ये रहा आपका फॉलो, कौन सा होगा आपका कैलेंडर ईयर फॉलो होगा, ये रहा आपका कैलेंडर ईयर फॉलो होगा। कैलेंडर ईयर क्या होता है सर? कैलेंडर ईयर सेम ईयर में खत्म हो जाता है, 2017 में शुरू होगा, खत्म भी 2017 में ही हो जाएगा, 31 दिसंबर। बात समझ आ गई? अगर ये फाइनेंशियल ईयर होता तो ये 2018 में खत्म होता जाके मार्च में, ठीक है ना? तो कैलेंडर ईयर है तो दिसंबर में एंड होगा। अब 31 दिसंबर को यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बहुत केयरफुली। यहाँ पे क्या चार्ज होगा? यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ध्यान से देखना। और मेथड कौन सा है? मेथड है सर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट कितनी मानोगे? 60,000 मानोगे। मैंने बताया था पहले पिछली क्लास में कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जितने में खरीदा और उस पे किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब 60,000 रुपए का ये मेरा एसेट्स है, ध्यान से देखना। 60,000 रुपए का ये मेरा एसेट्स है, इनटू रेट कितना है डेप्रिसिएशन का? 10% पर एनम। पर एनम वर्ड लिखा हुआ है तो ये 10% आपका रेट हो गया, ये आपका 10/100। और क्योंकि आपने 1 अप्रैल को खरीदा है, ध्यान से देखना, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने हो रहे हैं बताओ जल्दी? 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक कितने मंथ हो रहे हैं बताओ कोई? नहीं आ रही आवाज मेरी? 9 महीने सर। 9 महीने, 9/12। तो आपको 9 मंथ का ही डेप्रिसिएशन लगाना है, बात समझ लेना यहाँ पे, ठीक है? जिस दिन खरीदा उस दिन से ईयर एंड तक। तो आप इसके 9 महीने की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लो। तो एक जीरो से एक जीरो इधर कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो उधर कैंसिल हो जाएगा, और 12 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये मैं काट नहीं रहा, बेकार लगेगा काट के ना, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, 12 से ये कट जाएगा 5 बार। 12 5 60 एंड 9 5 45। तो ये 4500 हो जाएगा, ठीक है ना? काटा पीटी करेंगे तो बेकार लगेगा, ऐसा अजीब सा लगता है देखने में। तो ये 4500 आ गया। अब ध्यान से सुनो, 60,000 की चीज 4500 रुपए से डेप्रिशिएट हो गई, तो सेम डेट पर 31 दिसंबर 2017 को इसकी वैल्यू कितनी बची? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैसे निकलता है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जितनी वैल्यू थी पहले 60,000, 60,000 में से 4500 डिडक्ट कर दिया, 60,000 में से 4500 डिडक्ट कर दिया, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन बच जाएगा आपका 55,500। यह आपका पहला साल कंप्लीट। हमें 3 साल तक बनाना है ऐसे ही। 60,000 यहां लिख दिया और आपने 60,000 यहां लिख दिया। ये फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया। बात समझ आ गई? पहला साल कंप्लीट। मैं पहला क्वेश्चन थोड़ा धीरे धीरे करा रहा हूँ, अगले वाले में थोड़ी स्पीड बढ़ा दूंगा। ये 1 साल कंप्लीट हो गया, आप लोग इसको लिखते जाएं मेरे साथ साथ, ऐसा कोई ज्यादा टफ नहीं है ये। फिर आप अगले साल में आएंगे, 2017 के बाद कौन सा ईयर आएगा सर? 2018 आएगा। 2018 की 1 अप्रैल की डेट आएगी, सॉरी 1 जनवरी की, गलती हो गई सॉरी। दिसंबर के बाद जनवरी आएगा ना, वो दिमाग में रहता है अप्रैल और मार्च वाला। ध्यान देना यहाँ पे, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, 1 जनवरी का ओपनिंग डेट, ठीक? 1 जनवरी में आप यहाँ पे लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो कैरिड डाउन होता है वही ब्रॉड डाउन बनता है, हमने पढ़ा था लेजर में। तो ये कैरिड डाउन यहाँ पे आके ब्रॉड डाउन बन जाएगा 55,500। फिर 1 साल कंप्लीट होगा 2018 में ही, 31 दिसंबर को। फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड है सर? स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है हर बार। 60,000 पे 10% चार्ज होगा, और क्योंकि इस बार पूरे 12 महीने हो रहे हैं तो 12/12 करने की जरूरत नहीं है, तो वो तो 1 हो जाएगा वैसे भी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो रहे हैं? 12 महीने। तो इस बार कितना होगा? 6,000 होगा। मेरी बात याद करो, तो मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम नहीं होता स्ट्रेट लाइन मेथड में, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया जाता है। वो तब होता है जब आप एक ही साल का, अब अगली बार सेम होगा 6,000 ना, अगली बार 6,000 होगा क्योंकि पूरा साल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो आप बस ये ध्यान रखो कि हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा। अब 1 अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने हो रहे थे तो 9 महीने का लगा। फिर 1 जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने हो रहे तो पूरे साल का लग गया, ये 6,000 लग गया। फिर इसके बाद आपका सेम डेट पे 31 दिसंबर, इसका कुछ वैल्यू बच जाएगी आपके पास, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितनी वैल्यू बच जाएगी? देखो वैल्यू कैसे बचती है पता लगता है, ये बची हुई वैल्यू है,
इसमें से इतना कम हो जाएगा, तो 55,500 ये बच गया था, माइनस 6,000 और यूज हो गया, डेप्रिशिएट हो गया मतलब। तो जब 6,000 और यूज हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 49,500। फिर आपका ये दूसरा साल भी कंप्लीट हो जाएगा। 55,500, 55,500 और यहाँ पर 55,500, ये दूसरा साल भी कंप्लीट हो गया। फिर आपका दूसरा साल भी कंप्लीट हो गया, आप तीसरे साल में 2019 में आओगे, यहाँ पे फिर से 1 जनवरी, 1 जनवरी यहाँ लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 49,500, 49,500, 2019 यहाँ पे एंड होगा 31 दिसंबर बाई डेप्रीसिएशन, बाई डेप्रीसिएशन। फिर से डेप्रीसिएशन लगेगा 60,000 पे, 60,000 पे 10% पूरे साल का, तो ये फिर से 6,000 रुपए का डेप्रीसिएशन लगेगा यहाँ पे। और फिर आपका यहाँ पे 31 दिसंबर की डेट पे बैलेंस बच जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका ये बैलेंसिंग फिगर होता है, ध्यान रखना। बाई बैलेंस कैरिड डाउन जो भी होता है ना, ये बैलेंस कैरिड डाउन कैसे आएगा? 49,500 माइनस 6,000, कितना आ गया ये? 43,500, 43,500 और ये आपका तीसरा साल भी कंप्लीट, 49,500 एंड 49,500। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना आसान नहीं आएगा आपके पेपर में, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो हम बेसिक से समझ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना। इजी से बढ़ेंगे आगे तो थोड़ा टफ पे जाते जाएंगे। ये आपका बन गया, क्या बन गया? ये मशीनरी अकाउंट बन गया। ये देखो 56,000 की मशीन खरीदी थी, 4,000 का उस पर कार्टेज का खर्चा करा था, तो टोटल 60,000 की मशीन पड़ी। पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 9 महीने का, 4500 रुपए, बैलेंस बच गया 55,500। फिर ये 55,500 यहाँ ब्रॉड डाउन आ गया। फिर दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगा 60,000 पे 10%, 6,000, बैलेंस बच गया 49,500। फिर ये 49,500 यहाँ कैरी हो गया। फिर तीसरे साल डेप्रिसिएशन लगा 6,000, बैलेंस बच गया 43,500। ये पूरा 3 साल का मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, मेसर्स शिवा ब्रोस परचेस्ड अ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2016। बहुत ध्यान से देखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन क्वेश्चन में। आपने 1 अक्टूबर 2016 को मेसर्स शिवा ब्रोस से खरीदी है मशीन। कितने की खरीदी है मशीन? ये 1 जीरो कम क्यों है हर जगह? क्या कर रखा है लिखने वाले ने? ये 36,000 है, 36,000 का खरीदा है, ठीक है। प्लस आईजीएसटी एट द रेट 18%, प्लस आईजीएसटी एट द रेट 18% फ्रॉम मनिक ट्रेडर्स। मनिक ट्रेडर से खरीदा है ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है। इस बार ध्यान देना, उधार पे खरीदा है, कोई बात नहीं, उधार पे खरीदो, कैश में खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उधार पे खरीदा है। फर्म ऑल्सो पेड कार्टेज ऑफ ₹3,000 एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ₹1,000 बाई चेक। लेकिन जो फर्म ने 3,000 रुपए का कार्टेज और 1,000 रुपए का इंस्टॉलेशन पे करा है, वो चेक से पे करा है। मतलब कार्टेज और इंस्टॉलेशन की पेमेंट हो गई है, और जो मशीन खरीदी है उसकी पेमेंट नहीं हुई है, वो उधार पे खरीदी है हमने। बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, मेरी आवाज कट तो नहीं रही बीच बीच में? ठीक आ रही है? हेलो सर सही आ रही है। सर आवाज कट रही है आपकी बार ठीक बार। है, कट रही है बार बार। अच्छा, नेटवर्क का इशू था ना, अभी तो सही है नेटवर्क। देखो आगे, फिर आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, 10% का रेट है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अकाउंट्स क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। अकाउंट जो क्लोज होंगे वो 31 दिसंबर को क्लोज होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको ध्यान रखना। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक अकाउंट और इसमें डिस्कस करेंगे हम, डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 इयर्स एंड आल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ईयर 2016, 17 एंड 18। ठीक है ना, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री भी करनी है। तो देखो बहुत ही ध्यान से, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, दोबारा समझा देता हूं मैं। 36,000 रुपए का एसेट्स खरीदा है हमने, 36,000 का एसेट्स खरीदा है हमने, 36,000 का, आईजीएसटी 18% है उस पर,
ठीक है। आपका आईजीएसटी कितना है, 18% है। आईजीएसटी की रिकॉर्डिंग मशीनरी अकाउंट में नहीं होती है, ध्यान रखना ये बात। देखते हैं हम क्या होता है, कैसे होता है। ये आप क्वेश्चन लिख लेंगे वीडियो पॉज करके, जिन्होंने लिख रखा है अच्छी बात है। और फिर आपके पास ये फॉर्मेट होगा, आप लोगों ने पहले से बना रखा होगा मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट। मैं इसमें करना चालू कर रहा हूँ सॉल्यूशन सीधा, ठीक है। देखो क्वेश्चन वैसा ही है जैसे पहले वाला था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ भी एक जीरो कम होगा। 36,000 है ये, क्या करा है लिखने वाले ने पता नहीं, चलो कोई नहीं, गलती हो जाती है। 36,000 है, 36,000 है। आप जरा इसे ध्यान से देखें, हम करना शुरू करते हैं फटाफट। अब थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आप यहाँ पे 2016 की डेट लिखेंगे और 1 अक्टूबर को खरीदा है हमने। एसेट जो खरीदा है वो 1 अक्टूबर को खरीदा है। ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप साथ साथ पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। 1 अक्टूबर को खरीदा है, लेकिन इस बार उधार पे खरीदा है, तो यहाँ पे इस बार मनिक ट्रेडर्स का नाम आएगा। आप ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें, वरना मार्क्स कट जाएंगे। इस बार टू बैंक मत लिखना, मनिक ट्रेडर्स। कितने का खरीदा है, 36,000 रुपए का। आप ये वाले खर्चे ऐड मत करना इसमें, आप 4,000 रुपए इसमें ऐड मत करना। इस 4,000 को आप अलग से दिखाना, क्योंकि इसकी पेमेंट चेक से हुई है। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ये 4,000 रुपए आप अलग से लिखोगे टू बैंक अकाउंट। आप कहोगे सर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं कैलकुलेशन पे, लेकिन लिखने का जो आपके लेजर अकाउंट होंगे उन पे फर्क पड़ेगा ना बच्चों। ये बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, ये मनी ट्रेडर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 4,000 लिख दिया। अब आप 2016 को एंड करोगे पहले, ठीक है। 3 साल तक बनाना है, देखो फटाफट 3 साल तक बना लेते हैं। 2016 को एंड करोगे, कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर को एंड होगा बाई डेप्रीसिएशन। अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बाई डेप्रीसिएशन। आप 40,000 पे कैलकुलेशन करोगे। ध्यान रखना, एसेट्स की जो कॉस्ट मानी जाएगी वो 40,000 मानी जाएगी। इसका 10% इंटू 1 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक हो जाएगा 3 मंथ। 3 मंथ का डेप्रीसिएशन इसका हो जाएगा, ये 3 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 1 10,000 और ये 0 0 कट जाएगा तो 1,000 आ जाएगा। ये 1,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,000। फिर इसके बाद आप यहाँ पे सेम डेट पे 31 दिसंबर को बैलेंस लिख दोगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन कैसे, जितना 40,000 था उतने में से 1,000 हटा दो, या बैलेंसिंग फिगर कह लो आप। आपका 39,000 का ये बैलेंस बच गया। ये आपका पहला साल कंप्लीट हो गया। 40,000 इधर और सेम टोटल इधर। फर्स्ट ईयर कंप्लीट। फर्स्ट ईयर के बाद आप सेकंड ईयर में जब यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे 2017 की डेट लिखोगे। 2017 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो कैरिड डाउन था वहां पे, ये यहाँ पे आके ब्रॉड डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 39,000 हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। 39,000 हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। और फिर यहाँ पे 2017 की डेट पे आप लिखोगे 31 दिसंबर बाई डेप्रीसिएशन। कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन। कौन सी वैल्यू पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। कितना लगेगा, 10%। कितने मंथ का, पूरे साल का, जनवरी से दिसंबर तक पूरा साल। तो मंथ की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 4,000 रुपए का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। और फिर इसी डेट पे आपका कुछ बैलेंस बचेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन कैसे पता लगेगा, 39,000 बची हुई वैल्यू, बुक वैल्यू, माइनस 4,000 रुपए डेप्रीसिएशन। तो अगली बुक वैल्यू कितनी बच गई, 35,000। फिर आपका ये दूसरा साल भी कंप्लीट। 39,000 एंड 39,000। फिर आप यहाँ पे तीसरे साल पे आओगे, 2018। 2018 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। फिर ये जो कैरिड डाउन है ये ब्रॉड डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, 35,000। और तीसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में 31 दिसंबर को फिर से डेप्रीसिएशन लगेगा, बाय डेप्रीसिएशन। तो ये लगेगा इस बार फिर 40,000 पे। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है 10%, ये हो जाएगा आपका 4,000। और फिर आपका 31 दिसंबर को यहाँ पे बच जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस 35,000 में से 4,000 माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 31,000।
तीसरा साल भी कंप्लीट, 3 साल तक बनाना था हमें। अच्छा, ये तो मशीनरी अकाउंट हो गया, ये आप लोगों ने बना लिया होगा मेरे साथ साथ ही ना। ये देखो पूरा दिख रहा है आपको, आप यहाँ से देख सकते हैं मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया। हमें मशीनरी अकाउंट के साथ साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है और जर्नल एंट्री भी करनी है, वो भी कर लेते हैं अभी। वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप क्या करोगे, यहाँ देखो, यहाँ जहां जहां आपने डेप्रिसिएशन लिखा है, ये बाय डेप्रिसिएशन, ये बाय डेप्रिसिएशन, ये बाय डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब ये कौन से अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, ये मशीनरी अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर्मेट आपका यहाँ बना हुआ है, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट का। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं आप लोग पहले, और जो बच्चे लाइव में हैं उन्होंने तो ये बना रखा होगा, मैंने भेज दिया था। ठीक है, नहीं बनाया तो वो आपकी प्रॉब्लम है फिर। ये देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे 31 दिसंबर 2016। कौन से अकाउंट से ट्रांसफर होगा, मशीनरी अकाउंट से। ये पहले साल का डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट से ट्रांसफर होगा, मशीनरी अकाउंट से। ये मशीनरी अकाउंट से ट्रांसफर होगा कितना, 1000। और मेरी बात ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा लॉस होता है या एक्सपेंस होता है लाइक एनी अदर एक्सपेंस, और इसको हमें P&L अकाउंट में डेबिट करना होता है। तो हम इसको चार्ज कर लेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा नाम लिख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 1000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज हो जाएगा। फिर ये पहला साल आपका यहाँ पे इसी तरीके से जो 1000 आपने लिखा, ये आपका ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसे टोटल कर देना, 1000 इधर, और इधर भी ऐसे कास्टिंग कर देना 1000 इधर। ये वाला अकाउंट बड़ा सिंपल होता है, नहीं आता जनरली एग्जाम में बनाने के लिए। ये हो गया आपका पहला साल। फिर दूसरे साल में आप आओगे 31 दिसंबर 2017। फिर आप यहाँ लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 4000 रुपए दूसरे साल का डेप्रिसिएशन है। इसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करा लोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका 4000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका 4000 रुपए, और फिर ये भी आपका क्लोज हो जाएगा 4000 रुपए एंड 4000 रुपए। ठीक है, फिर आप देखेंगे यह हो गया आपका 2 साल तक का हो गया, ये देख लो ध्यान से। फिर तीसरे साल में आप दोबारा यहाँ पे लिखोगे 31 दिसंबर 2018 टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट तीसरे साल का भी है 4000, और फिर इसको भी आप चार्ज करा लोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000, और फिर इसको भी आप कर दोगे क्लोज 4000 4000। मतलब हमने कुछ भी नहीं करा, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करा और उसको P&L अकाउंट से चार्ज कर लिया, बस। ये आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया 3 साल का। अब हमें उसने बोला है कि जर्नल एंट्री करनी है हमें, सारी सारी जर्नल एंट्री, मतलब 2016 से लेके 2018 तक सभी जर्नल एंट्री पास करनी है। 2016 से लेके 2018 तक की सभी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। करें पास जर्नल एंट्री, हो गया यहां तक? ठीक है, देखो सबसे पहले आपने 1 अक्टूबर को, ध्यान से देखना, सबसे पहले आपने 1 अक्टूबर 2016 को, 1 अक्टूबर 2016 को मशीन खरीदा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। कितने का खरीदा है सर? 36,000 का, 36,000 का मशीन खरीदा है, तो 36,000 मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा। आपने जीएसटी भी है इस पे, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 36,000 का 18%, 36,000 का 18%, ये हो जाएगा 6480। और किससे खरीदा है? मनिक ट्रेडर से, तो टू मनिक ट्रेडर, उधार पे खरीदा है। इसको पेमेंट कितनी करनी है? टोटल 42,000
480, जिसमें से 36,000 रुपए हमने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। नरेशन आप लोग लिख लेना अपने आप ना, जर्नल एंट्री हम पढ़ चुके हैं पहले, मैं नरेशन नहीं लिख रहा है यहाँ पे, छोड़ दे रहा हूँ नरेशन, लेकिन नरेशन कंपलसरी होता है, ध्यान रखना, बिना नरेशन के मार्क्स नहीं मिलते। फिर हमने 1 अक्टूबर 2016 को ही सेम डेट पे, जिस दिन खरीदा है उसी दिन हमने कुछ पेमेंट करी है कार्टेज की और इंस्टॉलेशन की, तो वो भी मशीनरी अकाउंट में डेबिट हुआ। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करी थी ना पेमेंट हमने कार्टेज और इंस्टॉलेशन की, टू बैंक अकाउंट, चेक से करी थी पेमेंट, तो टू बैंक अकाउंट, 3 और 1 4,000 पेमेंट करी थी टोटल, 4,000 रुपए आपका ये हो गया, ये आपकी 2 एंट्री हो गई। फिर आपने पहले साल के एंड में कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 31 दिसंबर 2016 जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो आपने एंट्री क्या बनाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आपने इसको मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट कर लिया और डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट कर लिया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1,000 पहले साल में जो लगा था डेप्रिसिएशन वो आपका 3 महीने का, और फिर आपने इसको सेम डेट पे, क्योंकि पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ये देखो ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और फिर ये P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 2016 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका मतलब इसकी नेट एंट्री क्या बनी, डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन कट गया तो नेट एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन हम वो नेट एंट्री नहीं कर सकते डायरेक्ट, हमें ऐसे ही करना होता है, पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट में, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ आ गई यहाँ तक? कहाँ तक का कर दिया मैंने आपका, ये 31 दिसंबर 2016 तक का कर दिया। अभी आपको 17 और 18 का करना है, दो दो एंट्री और। आए आगे 17-18 पे, नेक्स्ट पेज पे होगा। यहाँ देखो 17 की अगर हम बात करें, 31 दिसंबर 2017, ये 2017, तो इसमें आप फिर से डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 4,000 4,000, ये हो गया आपका। फिर आप सेम डेट पे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, 31 दिसंबर 2017 को ही आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000 एंड 4,000, ठीक है। फिर आपका एक साल और, बस वही दो एंट्री सेम, जो दो एंट्री ये करी है यही सेम एंट्री अगली डेट पे 31 दिसंबर 2018, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये फिर से 4,000 4,000, और फिर आपका सेम डेट पे 31/12/2018 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000 4,000, ठीक है आपका। ये हो गया आपका कौन सा अकाउंट हो गया सर, ये जर्नल एंट्री हो गई, सॉरी। हमने क्या क्या बनाया है इसमें, एक तो मशीनरी अकाउंट बना लिया हमने, फिर एक हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लिया, वो भी समझ आ गया हमें कैसे बनता है, और फिर हमने क्या करा, इसकी जर्नल एंट्री भी कर ली, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं छोटा सा फटाफट, फिर क्लास को एंड करेंगे। ये कह रहे हैं मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल 2015 को 1,25,000 की, यूजफुल लाइफ है 5 साल, स्क्रैप वैल्यू है 25,000, मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से चार्ज होगा, अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च को, अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च को, बहुत अच्छी बात है ये। तो इस बार हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, तो उसके लिए हमें या तो रेट या अमाउंट, दोनों में से कोई एक चीज निकालनी पड़ेगी। देखो मैं अमाउंट निकाल देता हूँ आपका, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, या तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा,
वो कैसे निकलता था सर? वो निकलता था जितने का हमने खरीदा 1,25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 25,000 डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो ये 20,000 रुपए का एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया पूरे साल का। और अगर आप चाहो तो रेट भी निकाल सकते हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और रेट नहीं भी निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा। टोटल कॉस्ट है इसकी 1,25,000 इंटू में 100, तो आपका ये 16% का रेट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट बना रखा है टी शेप में, सिर्फ समझाने के लिए। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर लोगे। जैसे आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, 1 अप्रैल 2015 को आप यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट। आपने एसेट खरीदा, कितने का खरीदा सर? 1,25,000 का खरीदा। फिर आप यहाँ पे 31 मार्च 2016, ध्यान रखना 31 मार्च को ईयर एंड होगा, तो फाइनेंशियल ईयर आपका एंड होगा। यहाँ पे आप लिख दोगे बाई डेप्रीसिएशन। कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, सीधा आपने निकाला ना ये 20,000, ये देखो पूरे साल का है ये। अगर ये एसेट आपने अप्रैल की जगह कब खरीदा होता, मान लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को खरीदा होता, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने होते? 6 महीने, तो 20 की जगह 10,000 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात। अभी तो फिलहाल पूरा साल हो रहा है, तो पूरे साल का 20,000 है, आप इसका 16% कर दो तो भी 20,000 ही आएगा। तो ये 20,000 यहाँ लिख दिया, और फिर इसी सेम डेट को बैलेंस बच जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन 1,05,000। ये आपका पहला साल कंप्लीट हो जाएगा। 1,25,000 और एक अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, फिर ये आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2016 को, ये जो 1,05,000 है। फिर आप यहाँ पे दोबारा से 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन लगाओगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन वही रहेगा 20,000, पूरे साल का जितना था पहले उतना ही अभी, या आप कैलकुलेशन कर लो दोबारा 1,25,000 पे 16%। फिर सेम डेट पे बच जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन ये बच जाएगा आपका 85,000। दूसरा साल भी कंप्लीट हो जाएगा। ये इधर टोटल 1,05,000 और इधर भी टोटल 1,05,000। फिर आपका यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 85,000, और फिर ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पे 31 दिसंबर 2018 बाई डेप्रिसिएशन। समझ गए ना आप? ये समझ गए होगे, बड़ा इजी। अभी हमने तो बहुत आसान करा है, अभी थोड़ा टफ होगा चैप्टर आगे। ये 20,000 और ये बच जाएगा 65,000, बस लास्ट में बैलेंस बच जाएगा तीसरे साल में 65,000। इतना करके छोड़ देंगे। अभी फिलहाल आप जो मेरे नोट्स आपके पास हैं, वॉल्यूम 2 वाली बुकलेट है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेना बस। 85,000 और 85,000, या मैं अभी उसमें से देख के बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है ना? उसके आगे अभी कुछ भी नहीं करना हमें, बस वही बेसिक क्वेश्चन कराए हैं मैंने अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लेना मेरी बुकलेट से, ठीक है ना? 1 एंड 2 समझ गए? यस मैं सर। बता दूंगा आपको, 1 एंड 2 करना है अभी बस। अभी हमने बहुत बेसिक पढ़ा है, अभी अगली क्लास में होगा जो